लोग पढ़ेंगे क्या? द्विघात समीकरण। इससे पहले हम लोग पढ़े थे क्या चीज? दो चर वाला रैखिक समीकरण। हम लोग समीकरण भी हम लोग पढ़ लिया और द्विघात के बारे में भी जानते हैं। जिसका घात कितना हो बोलते हैं द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण एकदम जैसा किसके जैसा होगा? द्विघाती बहुपद। क्या हम लोग ये चीज पढ़े हैं? द्विघाती बहुपद पढ़ चुके हैं क्या? बहुपद, द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या था? तो px बराबर व्यापक रूप था ax² प्लस bx प्लस में c। ऐसा हम लोग पढ़े द्विघाती बहुपद में। द्विघाती बहुपद ही है, सिर्फ इसको हटाकर इधर लगा दिया क्या चीज? जीरो। यानी द्विघाती समीकरण का व्यापक रूप होगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर जीरो। अच्छा, एक चीज और हम लोग पढ़ चुके हैं कि द्विघात बहुपद का शून्य कितना है? शून्यक बताओ, शून्य कितना था? अधिकतम शून्य कितना था? 2। अधिकतम शून्य कितना था? 2। अब इस शून्य का नाम चेंज करके इसमें मूल बोला है। क्या बोला है? मूल। मूल ज्ञात कीजिए। शून्य को क्या बोल दिया इसमें? मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम शून्यक ना बोलकर क्या बोलेंगे? मूल। ऐसा हम क्वेश्चन बताए थे कि px बराबर x² प्लस 2x प्लस 8। यदि अल्फा बीटा इसका शून्यक है तो अल्फा 1/में अल्फा प्लस 1/में बीटा बराबर वाट था ना क्वेश्चन? इसमें भी पढ़ना है। या अल्फा क्यू प्लस में बीटा क्यू बराबर वाट, या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर वाट। ये सारा चीज पढ़े है ना इसमें द्विघात बहुपद में। टोटल सवाल इसमें भी पढ़ना है द्विघात समीकरण में। द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद में सिर्फ इतना ही फर्क है कि ये बराबर में क्या होता है बबुआ? जीरो। और बराबर में वो क्या होता है? px होता है x² प्लस में ax² प्लस में bx प्लस c। ये होता है द्विघात बहुपद। और ये लगा दे तो क्या बन जाता है? द्विघात समीकरण। अब ध्यान से देखना, द्विघात समीकरण में द्विघात अगर समीकरण का ग्राफ देखेगा तो द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा था? तो द्विघात बहुपद का पैराबोलिक था। ऐसा हम लोग का ग्राफ मिला है। तुम लोग देखा होगा, ऐसे नहीं मिला है ना? शून्य ज्ञात करने के लिए बोल रहे थे जितने बार टच करेगा, ऐसे मिला है ना? ऐसा भी मिला है ग्राफ, ऐसा भी मिला है। वो किसका ये ग्राफ है? ये अचर राशि का। किसका? अचर बहुपद का। अचर बहुपद का ऐसा भी ग्राफ मिला है। लेकिन ये जो ग्राफ मिला है इसे पैराबोलिक, यानी इसे वक्र रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्र रेखा, कर्व लाइन। वक्र रेखा जिसे बोलते हैं, इसका अगर पूछेगा कि वक्र रेखा का ये किस बहुपद का ग्राफ है, तो हम लोग बोलेंगे द्विघाती या द्विघाती से अधिक। द्विघाती हो सकता है, जितना घात से अधिक होगा ना उसी का पैराबोलिक ग्राफ देता है। अन्यथा अगर रैखिक बहुपद, इसका आलेख कैसा देता है? ऐसा। इसका आलेख कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। कैसा होगा? सरल रेखा। कैसा होगा बाबा? सरल रेखा। इस टाइप का होगा। लेकिन हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो रैखिक बहुपद, रैखिक समीकरण नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? रैखिक समीकरण हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं, था ना? दो चर समीकरण। इसमें क्या पढ़ना है? द्विघाती समीकरण। इसका ग्राफ कैसा होगा? ये जो ग्राफ दिख रहा है ना, इसके जैसा ग्राफ होगा समीकरण का। लेकिन सवाल ग्राफ से इसमें नहीं है, सवाल आगे है। देखना सवाल कैसे देगा। तो सवाल कुछ इस टाइप है, इसमें कुछ अलग नहीं है। हाँ, नियम पढ़ना है। मूल ज्ञात करने तरीका है। पहला तरीका जैसे उसमें कितना तरीका? 4 तरीका। कौन था? ग्राफीय विधि। दूसरा विस्थापन विधि। तीसरा, चौथा विधि पढ़े थे। इसमें भी विधि पढ़ना है। इसमें कितना विधि पढ़ना है? तो पहला विधि लिख देते हैं इसमें, खंड विधि, जो कि हम लोग बहुत बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। खंड करके ऐसे दिया है तो खंड कर सकते हैं ना? ऐसे कितना खंड होगा? तो x प्लस 5, 1 होगा x प्लस 2, इसका खंड होगा ना?
तो ऐसे खंड करके मूल ज्ञात किया जाता है। तो एक है खंड विधि यानी फैक्टर मेथड, खंड विधि। दूसरा क्या है? दूसरा है खंड विधि। तो एक फॉर्मूला होता है द्विघाती समीकरण फॉर्मूला, एक होता है द्विघाती समीकरण विधि। ये क्या है? आपको एक फॉर्मूला दिया जाएगा, एक फॉर्मूला दिया जाएगा और फॉर्मूला ज्ञात करके प्रूफ करके दिखाएंगे। तो ये विधि। अब तीसरा विधि क्या है? ये विधि से बहुत पहले से परिचित है हम लोग। तीसरा विधि, एक और विधि पढ़ना है। कौन सा विधि है? ये बहुत ही पूर्ण वर्ग विधि, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हम लोग का टाइम पूछता था 5 नंबर का, अब नहीं आ रहा है तो का। ये खतरनाक क्वेश्चन था, सबको यही बोलता था कि इस टाइप का ये पढ़ लो, बढ़िया से कवर कर लो, एक 5 नंबर का, ठीक है। लेकिन अब नहीं आ रहा है, दे रहा है 2 नंबर में दे रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्ण वर्ग विधि यानी स्क्वायर मेथड पढ़ना है। पूर्ण वर्ग विधि यानी 3 विधि हम लोग जानेंगे। कौन सा विधि? ये खंड विधि जो पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। दूसरा कौन सा विधि? द्विघाती समीकरण विधि। और तीसरा कौन सा विधि पढ़ेंगे? पूर्ण वर्ग विधि। ये 3 विधि। दो चीज नया है, इसमें दिमाग लगाना नहीं है। दिमाग किसमें लगाना है? इसमें पूर्ण वर्ग विधि में। ये फॉर्मूला हम देंगे, इजी तरीका से फॉर्मूला से बना सकते हो। क्वेश्चन कैसे देगा? हम लोग आज एक विधि के बारे में जानेंगे, क्योंकि इसमें एक विधि में आप लोग को खंड विधि में इजी तरीका से बन जाता है। कब? जब खंड निकल जाएगा। खंड नहीं निकलेगा तो पॉसिबल नहीं। पॉसिबल है इन सब विधि से। अच्छा, कोई भी चीज संभव है या असंभव है, इसके लिए हम विवेचक बताएंगे। क्या बताएंगे? विवेचक। ये होता क्या है विवेचक? विवेचक या विवेकतर, दो शब्द बोलता है। विवेचक या इसी को कहीं कहीं लिखा होगा विवेकतर। विवेकतर, विवेचक या विवेकतर। अब विवेचक या विवेकतर में क्या है तो ध्यान समझना। ये विवेचक और विवेकतर क्या है? जैसे मान लो कि हमने द्विघाती समीकरण का उदाहरण लिया, कितना? ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0। हमने ये एक द्विघाती समीकरण लिया और इससे निकालना है क्या चीज? विवेचक। क्या निकालना है? विवेचक। इसे डी से डिनोट करते हैं। किसे? छोटा हो या बड़ा हो, किससे डिनोट करते हैं? डी से। तो डी बराबर फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखना, डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर फॉर्मूला क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। कोई पूछेगा बी क्या है तो हम बोलेंगे एक्स का गुणांक। ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। सी क्या है? अचर राशि। बात समझ में आ रहा है? तो विवेचक का ये सूत्र है। विवेचक कोई बोलता है विवेचक, कोई विवेकतर बोलता है। अलग अलग आदमी अलग अलग यूज करते, ज्यादातर विवेकतर ये बोला जाता है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, ये तो फॉर्मूला से हम लोग का कुछ ना कुछ प्राप्त होगा, लेकिन डी का कंडीशन 3 को बनेगा। कौन कौन कंडीशन बनेगा? 3 कंडीशन बनेगा, ध्यान से देखना। डी का 3 कंडीशन देगा। या तो डी लेस देन 0 होगा, डी लेस देन 0 पहला कंडीशन। कहने का मतलब क्या? निगेटिव आएगा। क्या आएगा बाबा? निगेटिव। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? तो डी बराबर 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0। या और क्या आ सकता है? डी आ सकता है 0 से बड़ा। अरे कोई भी चीज ज्ञात करेंगे तो 3 तरीका हो सकता है ना, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव, नहीं तो कुछ बनने वाला है नहीं बनने वाला है। तो 3 कंडीशन ध्यान से देखना। एक है डी लेस देन 0 निगेटिव, डी इक्वल 0 और डी ग्रेटर देन 0, यानी ये क्या बोलेगा? पॉजिटिव। क्या होगा? पॉजिटिव। मेरी बात समझना। अगर डी का मान, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, अगर डी का मान 0 से कम है बोले तो निगेटिव। अगर डी का मान क्या है? निगेटिव है, तो हम बोलेंगे इसके मतलब जिस समीकरण का ये है डी, उसका मूलों का अस्तित्व नहीं है। मूलों का अस्तित्व नहीं है, नहीं है, यानी मूल नहीं किया जा सकता। बोल सकते हो मूल ज्ञात नहीं
किया जा सकता है, किया जा सकता है, मूल नहीं ज्ञात कर सकता है। ठीक है, ये पॉइंट हुआ। अगर डी 0 है तो मूल का अस्तित्व है, किया जा सकता है। तो इसमें क्या हो, मूलों का अस्तित्व है, मूलों का मूलों मतलब क्या समझ रहा है, मूल मतलब क्या समझ रहा है, शून्य, क्या समझ रहा है, शून्य। तो ये बहुपद में शून्य बोलते हैं, इसमें क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं। तो मूलों का यानी इसका हल पॉसिबल नहीं है, हल नहीं है, इस कंडीशन में हल नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, मूल का अस्तित्व होगा। अब आगे देखो, तो मूल का अस्तित्व है तो एक और इसमें पॉइंट लिखना पड़ता है, जब d बराबर 0 आ जाए तो मूल समान होगा। मूल कितना होगा, क्या होगा, मूल समान होगा, सामान्य होगा। मतलब क्या है, इसका शून्य कितना है, द्विघाती समीकरण का द्विघाती बहुपद का शून्य कितना है, कितना है, 2। मैक्सिमम कितना हो सकता है और मिनिमम कितना हो सकता है, 1। 1 कब होगा, जब दोनों बराबर रहेगा तब। तो बराबर कब होगा, जब d का मान कितना हो जाए, 0। और जब d का मान से छोटा है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है, वो क्या है, मूल का अस्तित्व नहीं है। 0 वाला समझ में। तीसरा कंडीशन है, 0 से बड़ा होगा तब क्या होगा, इसका भी मूल का अस्तित्व है, इसके भी मूल का अस्तित्व है। तो इसके भी मूल का अस्तित्व है, यहां पर लिख देते हैं कि मूल का अस्तित्व होगा। अब देखो, लेकिन इसमें मूल समान था, इसमें मूल क्या होगा, समान नहीं होगा, इसमें मूल मूल समान नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है, इसमें x का वैल्यू समान आएगा, इसमें x का वैल्यू समान नहीं आएगा। लेकिन दोनों कंडीशन में हम लोग हल कर सकते हैं, उस समीकरण का हल आएगा, लेकिन एक कंडीशन में हल नहीं होगा, क्योंकि इस पर अस्तित्व नहीं होता है। बात समझ, ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहां से हम यहां से एक विधि बता रहे थे, ये वाला विधि, इसका बबुआ फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा में 2a। फॉर्मूला है, याद करना पड़ेगा। x बराबर यानी मूल बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे में 2a। सोचो कि d का मान निगेटिव है, सोच लो तो d के मान क्या है, निगेटिव है, यानी क्या मिल गया, निगेटिव। अब हम रूट के अंदर निगेटिव रख दिया, बताओ क्या ऐसा चीज देखे हम लोग, इसे अपरिभाषित तो बोलते हैं ना, कभी भी किसी भी चीज का स्क्वायर निगेटिव नहीं होता है। लेकिन एक चीज बता दे, अगर आप लोग 11th क्लास में जैसे ही आइएगा, आईएससी लीजिएगा, मैथ्स लीजिएगा, मैथ से तो आप लोग को एक नया पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, हिंदी में बोलते हैं इसे सम्मिश्र संख्या। कौन सी संख्या, सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। याद होगा हम काल्पनिक संख्या में कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रहे होंगे, वास्तविक है ना, में कुछ सारा संख्या हो गया, लेकिन काल्पनिक में उदाहरण दिए थे कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है, तो इसी में इसका कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है, द्विघाती समीकरण पढ़ना। अब जब 11th में तब उसमें क्या पढ़ना है भैया, तो चीज इसमें छोड़ रहे हैं ना, जिसका मूल का अस्तित्व नहीं है, ये छोड़ रहा है ना, ज्ञात नहीं कर सकता है। अरे इसे ज्ञात कर सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। इसे ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन 10th क्लास के लिए ज्ञात करना संभव नहीं है। इसी को पकड़कर ये एक बार अपरिभाषित, एक बार और अपरिभाषित कर दिया जाता है। मतलब एक तो गलत है, ये है, एक बार और गलत कर देते हैं। क्या गलत करते हैं, आयोटा एक पढ़ेंगे, आई स्क्वायर बराबर -1। क्या तुम लोग पता है कभी भी किसी चीज का स्क्वायर निगेटिव होता है, हम लोग पढ़ते हैं आई स्क्वायर बराबर -1। ये इमेजिनरी नंबर है, हम लोग कल्पना किए कैसा होगा, तब उसको अस्तित्व में लाकर तब पढ़ते हैं। कब पढ़ेंगे एक चीज, ये वाला हम लोग 11th क्लास में पढ़ने वाले हैं, टोटल जितना छोड़ रहे हैं टोटल चीज हम 11th में पढ़ाएंगे। ये दोनों 10th क्लास में पढ़ना है, इन दोनों को पकड़ लेते हैं, क्योंकि मूल इस पर आसानी से ज्ञात हो जाता है।
अब आप लोग का ये एक विधि है x बराबर इतना है, और एक विधि खंड विधि है और एक विधि पूर्ण वर्ग विधि है। भैया पूर्ण वर्ग विधि क्या है, इसमें अलग से कोई नियम नहीं है, आप लोग को प्रोसेस सिखाएंगे कैसे कैसे, जैसे विलोपन विधि 2 से गुणा कर दीजिए था ना, उसी तरह इसमें भी है। ठीक है, अब आगे आइए, क्वेश्चन लेकर समझा रहे हैं। बस मेन आज के पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट ये है, यानी आज के क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि विवेचक या विवेचक होता है, डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी आ सकता है 3 कंडीशन, क्या क्या, एक निगेटिव, पॉजिटिव, नहीं तो बराबर 0, निगेटिव पॉजिटिव 0, कुछ निगेटिव पॉजिटिव और क्या 0। अब जब निगेटिव होगा तो हम बोलेंगे मूल का अस्तित्व ज्ञात करना संभव नहीं है। दूसरा चीज, डी बराबर 0 आ जाए तो बोलेंगे अस्तित्व है और मूल क्या आएगा, समान। तीसरा कंडीशन में डी अगर 0 से बड़ा हो जाए, उस कंडीशन में मूल ज्ञात होगा, और ज्ञात क्या समान होगा, क्या समान, असमान, दोनों अलग अलग होगा। एक क्वेश्चन लेकर समझा रहे हैं, ध्यान से देखना। हमने एक क्वेश्चन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10 बराबर, कोई बोलो कि इससे ज्ञात करके दिखाना है कि मूल कितना होगा, यानी x का वैल्यू फाइंड करना है। तो x बराबर व्हाट, ऐसा दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस में 10, दो विधि बताएंगे, और पूर्ण वर्ग विधि तुम लोग को अभी नहीं समझ में आएगा, ऐसा थोड़ी है, लेकिन अभी एक ही दिन में तीनों बता देंगे तो नहीं समझ में आएगा पूर्ण रूप से। तो हम दो विधि आज बताते हैं, और जैसे ही ये पढ़ने के बाद, ये शायद कितना पॉइंट है, 4 पॉइंट है ना, चौथा चैप्टर है ना, 4.1 4.2 4.3 तक ले खत्म हो जाएगा। 4 पॉइंट को नया चीज पढ़ना है। 4 पॉइंट कितना तक है, लास्ट 4 पॉइंट तक है, देखो तो 4 ही तक है, देख लो 4.6 तक है ना, तो 4.45 में पूर्ण वर्ग विधि मिलेगा। कोई इसमें 5 तक है, 6 बोल, अच्छा विविध को 6 बोल रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, चलो बनाते हैं। अब कोई एक्स्ट्रा नियम नहीं है, अब सब है प्रोसेस है, ध्यान से देखना। हम पहला विधि कौन सा बता रहे हैं, गुणनखंड विधि। कौन सा विधि, गुणनखंड। कितना बज रहा है, 6 बज रहा है ना, 6 बजे भी यही हाल है तुम्हारा, सो रही हो, हमको लगा। चलो यहां से सोल्यूशन कर रहे हैं। कौन सा विधि बना रहे हैं, खंड विधि। कौन सा विधि, खंड विधि, इसे गुणनखंड विधि बोलते हैं, गुणनखंड विधि। कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। सवाल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10 बराबर 0। पहले ये बताओ किसको किसको गुणनखंड नहीं आता है, इसमें से हाथ उठाओ तो, सबको गुणनखंड नहीं आता है, और कोई, चलो एक आदमी है, पहले गुणनखंड समझ लो, समझ में आएगा, अन्यथा गुणनखंड विधि पढ़ रहे हैं, आज तुम लोग को गुणनखंड ही नहीं पता है तो विधि कहां से लगाएगा। विधि तो बाद में आया ना, पहले क्या आया है, गुणनखंड। तो पहले गुणनखंड कर लेते हैं। गुणन करने का प्रोसेस क्या है, यहां पर देखना, एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में क्या है 10 बराबर 0, भूल जाओ, गुणनखंड सिखा रहा है। तो इसका रूल है, इधर रफ में करते हैं ये चीज, दिखाओ या मत दिखाओ तुम्हारे इच्छा अनुसार है। पहला में और तीसरा से गुणा किया जाता है, क्या किया जाता है, गुणा। तो गुणा करेंगे तो कितना होगा, 10 से एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे दो भागों में बांटना है, कितने भागों में, दो भागों में। दो भागों में, एक वीडियो हम यूट्यूब पर डाल देते हैं गुणनखंड का स्पेशल, तुम लोग जाकर जो जो जिसको दिक्कत है वहां से देख लेना, ठीक है ना। अब इसमें नहीं पढ़ाएंगे, तुम लोग गुणनखंड सिखाने का रह जाएगा, ठीक है। तो 10 को कैसे, एक पहेली की तरह समझना, ऐसा दो टुकड़ा कीजिए, एक्स स्क्वायर को तो छोड़ ही दो, हम एक्स एक्स बाद में चिपका देंगे। 10 को ऐसे दो भागों में डिवाइड कीजिए, दो भागों में खंड कीजिए, इससे लेकिन कितना आना है, 7। तो 5 गुने का, देखो ऐसे खंड देखा जाए तो कितना कितना हो सकता है, देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। एक है 10 गुणे 1 लिख सकता है, अब 1 गुणे 10 नहीं बोल सकता, 5 गुणे 2, और कुछ है क्या खंड, नहीं अब नहीं है, तो 2 खंड मिला। तो अगर 11 होता, मेरी बात समझना, 10 1 11, यहां पर 11 होता तो कौन सा लागू करते, पहला, या 9 होता तो कौन सा लागू करते, पहला। लेकिन दूसरा 5 2
7 आया है 7, तो कौन सा लागू होगा, ये वाला। तो यहां से क्या लिखेंगे, ध्यान से, दोनों में एक्स एक्स चिपका दो, क्या चिपकाना है, एक्स रख। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2x प्लस में 10। अब बोलेगा ये भैया दिखाना जरूरी है नहीं, ये है, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन लो, कॉमन बताओ उभयनिष्ठ, दोनों में कॉमन बताओ तो क्या है, x, x कॉमन ले लिया, क्या बच गया, x प्लस में 5। इन दोनों में कॉमन में लेकर बताओ, तो क्या होगा, तो क्या बच गया, x प्लस 5। गुणनखंड तब सही है जब ये दोनों है बराबर, तब हम लोग बोलेंगे गुणनखंड हम जो किए हैं वो बिल्कुल क्या सही। माइनस प्लस भी इधर होगा, गुणनखंड सही नहीं है, तब इसका आंसर क्या होगा, एक होगा x प्लस 2, दूसरा क्या होगा x प्लस 5। कोई दिक्कत, ये रहा इसका खंड। तो इसको भी खंड ही करना है, तो चलो खंड करते हैं, इसे में लिख देना, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2x प्लस में 10 बराबर 0। तो x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, x प्लस 5, 2 कॉमन लेंगे, x प्लस 5 बराबर 0। तो एक होगा x प्लस 2, यानी इन दोनों को मिलाकर एक, एक होगा x प्लस 5 बराबर 0। हम 8 क्लास 7 क्लास से ही गुणनखंड पढ़ाए हैं, 7 में भी पढ़ाए थे, 8 में भी पढ़ाए थे, 9 में भी, 9 में तो पूरा गुणनखंड ही है। तो इतना बन गया, यानी x प्लस 2 और x प्लस 5 बराबर क्या बन गया, 0। तो बताओ x प्लस 2 बराबर क्या लिख सकता है, 0। और पुनः पुनः और क्या लिख सकता है, x प्लस 5 बराबर कितना लिख सकता है। अब सवाल ये है कि भैया ये आप कैसे लिख दिए, तो हम बता रहे हैं, ध्यान समझना, x बराबर इतना बराबर 0 और इतना बराबर 0। एक बात बताना, मान लो कि हमने ले लिया, ध्यान समझना, हमने x और y बराबर 0 लिया है, x y बराबर कितना, तो x बराबर कोई बताएगा क्या होगा, तो 0 बटे में y हो जाएगा बबुआ। तो x बराबर क्या, ये 0 हो जाएगा क्या। अच्छा y बराबर कोई बताएगा क्या होगा, 0 बटे में x, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 0। दिख रहा है ना, तो वैसे ही फॉर्म में है ना, इतना ये x है पूरा, ये क्या है, y है। तो एक बार x बराबर 0, एक बार y बराबर 0। या 0 कब पॉसिबल है, जब एक भी 0 हो जाए, दूसरा 0 हो या ना हो, या दोनों 0 हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये बिल्कुल संभव है। तो दोनों को 0 लिखते हैं, ठीक है ना, ये समझ में आया ना कैसे 0। अब देखो आगे, अब क्या क्या, x बराबर ये इधर गया, अरे ऐसा हम नया काम नहीं कर रहे हैं, कहां पर सिखाए हैं, बहुपद में है क्या, एकदम सेम क्वेश्चन था, हम लोग px बराबर लेकर इतना लिखते थे, तब लिखते थे चूंकि px बराबर कितना 0, तब उतना बराबर लिख देते थे हम, हूबहू क्वेश्चन जाकर देख सकता है बहुपद में। x बराबर ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, -2, और ये x बराबर कितना हो जाएगा, -5। अतः हम लोग मूल बराबर यानी x बराबर क्या लिख सकते हैं, -2 माइनस, क्या असामान्य है, ज्ञात कर लिया इजी तरीका से, लेकिन हमने विवेचक कभी नहीं ज्ञात किया, क्योंकि हम बताया था, क्योंकि हम सेट किए थे तो हमको पता था कि ये क्या है, मूल इसका अस्तित्व में है। लेकिन आप है क्या करना है, अभी नहीं, पहले यहीं पर दिखाना कि मूल का अस्तित्व है या नहीं है। हम सिर्फ ये प्रूफ करना चाहते हैं कि विदाउट हम पहले चेक किए, हमने बता दिया कि मूल अस्तित्व सॉरी मूल का अस्तित्व है, मूल ज्ञात भी करके दिखा दिए। अब मूल क्या है, असामान्य है, सामान्य नहीं है, सामान्य नहीं है कि मतलब असामान्य है। तो हमने दिखा दिया कि ये मूल क्या क्या है, असामान्य। अब दिखा रहे हैं कि डी जो है 0 से बड़ा होना चाहिए। कैसे, ध्यान से देखो, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस में कितना दिया, प्लस में 10 बराबर 0। बताओ ए कितना, बी कितना, सी कितना, एक ए कितना है 1। अरे काहे इतना कंफ्यूज हुआ है, ऐसा ही नहीं होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0। तुलना करेंगे तो ए बी सी नहीं आ जाएगा, ए कितना है 1, बी कितना है, सी कितना है, कोई दिक्कत भाई। अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, विवेचक बराबर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ए सी। और याद रखना हमने पहले ज्ञात करके दिखा दिया कि मूल का अस्तित्व भी है और मूल सामान्य नहीं है। और जब मूल सामान्य नहीं होता है तो डी क्या होता है, डी 0 से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू कितना है 7 का स्क्वायर, सही है क्या,
-4। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 10, ससते 49 - 40 कितना आ गया 9। क्या ग्रेटर देन 0 है सही? तो ये प्रूफ कर दिए ना कि बात बिल्कुल सही है। अब हम दिखा रहे हैं कौन सा विधि, अभी नहीं, हम दिखा रहे हैं डी के बारे में बता रहे हैं कि डी एक ऐसा लेते हैं जो समान हो जाए। पहले हम ज्ञात करके दिखा रहे हैं। देखो क्वेश्चन और ध्यान से देखना, हमने एक क्वेश्चन लिया एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 4। बात मत करो, ध्यान से देखो, ये क्या एक द्विघाती समीकरण है? बोलो, द्विघाती समीकरण है। जब है तो आप मूल ज्ञात कीजिए। तो हम अभी विवेचक नहीं ज्ञात कर रहे हैं, हम तो प्रूफ करना चाहते हैं कि इसका मूल समान है। असमान है तो d बराबर 0 प्रूफ करके दिखाइए। तो हम पहले मूल हम जानते हैं कि ये अस्तित्व में है, ठीक है। हमको सिर्फ मूल ज्ञात करना है। कैसे? खंड विधि। कैसे होगा खंड? तो खंड हम जानते हैं 4 को 2 पे दो दूनी का 4 दू 4 आ गया क्या? तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2x प्लस में 4 बराबर 0। तो x कॉमन ले लो, x प्लस 2 अब प्लस 2 कॉमन ले लो, x प्लस 0। क्या दोनों समान है? समान है तो x प्लस 2 और दूसरा भी हो गया x प्लस कितना 2 बराबर 0। तो x प्लस 2 बराबर 0 और दूसरा लेना चाहते हैं x प्लस 2 बराबर 0। लेकिन दोनों तो बातें की है, दोनों तो एक ही लिखना होता है। x बराबर क्या हो गया -2। समान आ गया मूल, दोनों मूल दोनों क्या है समान है, 2 ही आ रहा है। तो अब ये आपको दिखाना है कि डी है या नहीं है। तो देखो हम दिखा ए 0। अब अब बताओ ए कितना होगा, बी कितना होगा, सी बताओ। तो ए कितना, बी सी 4 सही है क्या भाई? डी बराबर क्या हो जाएगा b² - 4ac। कोई दिक्कत? फॉर्मूला याद रहेगा ना? b² मतलब बीच वाला का वर्ग, बीच वाला का वर्ग और किनारे वाले के 4 गुना घटा दो तो क्या आ जाएगा विवेचक। अब देखो तो बी कितना है, बी 4 का स्क्वायर -4 गुणे 1 गुणे 4 सही है क्या? कर जाऊ का -16 घट जाएगा 0 आ गया 0 हो गया। ओ उस कंडीशन में मूल क्या होगा सामान्य होगा, तो भी और क्या है समान होगा। ये हम लोग उदाहरण से प्रूफ करके दिखा दिए। लेकिन याद रखना ये बाद में प्रूफ नहीं करना होता है, हम तो सिर्फ प्रूफ करने के चक्कर में ऐसे किए हैं। अन्यथा डायरेक्ट बोलेगा कि इसका मूल कीजिए। तो सबसे पहला काम क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। ये नहीं कि धड़ाधड़ तुम लोग बनाते जाओ। मान लो मूल अस्तित्व तो ज्ञात हो जाएगा, मूल अस्तित्व नहीं होगा तो ज्ञात ना पॉसिबल है। और कौन बताएगा? ये बताएगा। अगर आ गया 0 या 0 से अगर कहीं पर d <0 आ गया तो समझ जाना इसे हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। 10 क्लास में, 11th क्लास में अलग बात है, 10 क्लास में ज्ञात करना संभव नहीं है। बोल देते मूलों का अस्तित्व नहीं है। बात समझ में आ रहा है? अब आगे देखो, आगे यहां पर एक और पॉइंट यहां बताना चाहते हैं कि d जब 0 है वहां से एक फॉर्मूला निकल कर आता है। d 0 है तो एक बात बताओ, ध्यान से समझना, ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में। d बराबर जब 0 है तो d बराबर क्या होता है b² - 4ac। डायरेक्ट बोलता है मूल का तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है कि किसी द्विघाती समीकरण के मूल का अस्तित्व है और समान है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आया हुआ है बिहार बोर्ड पूछा हुआ क्वेश्चन, हम दिखा रहे हैं, क्वेश्चन भी दिखा रहे हैं। तो यहां पर d बराबर कितना रख दोगे, d बराबर 0। अरे इस कंडीशन में तो 0 रख दो, बराबर क्या बन जाएगा b² - 4ac बनेगा। अब देखो तो 4ac, अब क्या बनेगा, इसको इधर करिए तो -b² बराबर -4ac बना, माइनस माइनस खत्म, b² बराबर क्या बन गया 4ac। यहां से रिजल्ट एक दिया समीकरण। अच्छा ठीक है, यहां से b बराबर क्या लिख सकता है √4ac नहीं लिख सकता है। तो याद रखना एक क्वेश्चन दिखा रहे, देखो कैसे क्वेश्चन देगा। क्वेश्चन इस टाइप से ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है। ऑब्जेक्टिव देगा कि द्विघात समीकरण यदि यदि एक द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण के मूलों का
मूलों का अस्तित्व है एवं एवं मूल समान है, मूल समान है, तो निम्न में से कौन सा सही है, कौन सा सही है? ये क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन है बी स्क्वायर बराबर 4ab, दूसरा ऑप्शन है बी स्क्वायर बराबर 4a, तीसरा ऑप्शन है बी स्क्वायर बराबर 4ac और चौथा ऑप्शन है नॉन। बताओ क्या मारेगा तुम लोग? तुम हो ऐसा ही क्वेश्चन पूछा है। बोलेगा कि यदि द्विघात समीकरण है एक, उनके मूल का अस्तित्व है, मूल का अस्तित्व है तो दो कंडीशन, तीन कंडीशन होता है, दो कंडीशन लेंगे मूल का अस्तित्व है। कौन कौन? जीरो होगा, नहीं तो जीरो से बड़ा, निगेटिव होगा तो उसका अस्तित्व नहीं है। अब आगे देखो तो मूल समान है, तो समान है तो हम जो ऑलरेडी पता है, मूल समान है तो हम लोग को तो पता है ना कि मूल समान है, उस कंडीशन में डी बराबर क्या लेना है? जीरो। अब प्रूफ किए थे कि ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये वाला नहीं, सी नंबर ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन दिया है। ठीक है, अब ऑप्शन कैसे घुमा रहा है ध्यान से समझना। सेम सवाल ऑप्शन चेंज, सेम सवाल का ऑप्शन चेंज करेगा। ए सपोज सवाल का ऑप्शन चेंज कर रहा है, ध्यान से देखो, दिख रहा है ना ब्लैक कलर वाला। चलो ऑप्शन ये देगा बी स्क्वायर बटा में 4a बराबर बी, ये ऑप्शन दिया है। दूसरा ऑप्शन दिया है बी स्क्वायर बटा में सी बराबर ए। 3 नंबर ऑप्शन दिया है बी स्क्वायर बटा में ए बराबर सी और डी नंबर ऑप्शन दिया है नॉन। अब हो गया तुम लोग डिस्टर्ब कि ये कहां से बन गया भैया, इसमें से कौन सा होगा बताओ तो तुम लोग। पहला कौन कौन सहमत है? पहला से हाथ उड़ा दो, कौन कौन सहमत है? पहला नहीं है, बड़ा में ना हाथ है, नॉन होगा। कौन कौन किसका किसका नॉन है? हाथ उठाओ तो। देख रहे हैं जो नहीं हाथ उठा रहा है ना, जो बीच बीचिया है तब तुम लोगों को बता रहा है, ये डी वाला इतना है। चलो और ए वाला कितना है? ए वाला हाथ उठाओ तो। कोई नहीं है ए का कोई नहीं। चलो तो एक और ले लेते हैं, एक और मन कर रहा है, हटा देते हैं क्योंकि नॉन पर ज्यादा दिमाग जा रहा है तुम लोग को। तो बी स्क्वायर बराबर 4a बराबर, चलो लिख देते हैं सी। अब बताओ कौन सा है? अब किसका क्या डी है और किसका किसका ए है? बी ए है, दोनों एक के बाद देख लो बकलो, दोनों एक एक कहता है, देता रहना दोनों एक एक कहता, देख रहा है ना इसका बरियारी। तुम्हें ये दिख नहीं रहा है, वहां पर बी है वहां पर सी है, बी सी दोनों एक है, पापा मम्मी एक है। चलो आगे देखो, देखो ये कहां से बना है, कुछ नहीं करना है, सेम सवाल था, तुम लोग तो पता है ना बी स्क्वायर बराबर 4ac होता है। तो यहां से सी छाट लेगा तो बी स्क्वायर बट्टे में 4a हो जाएगा, और ए छाट लेगा ये कि ए ये रिजल्ट है, और ए छाट लेगा तो बी स्क्वायर बट्टे में 4c हो जाएगा। अब क्या ऑप्शन में दे रहा है ये तुम लोग समझो, ये तुम लोग का काम है समझना। कभी कभी ये 4 बराबर कर देता है, यानी यहां से 4 को छोड़ देता है, बाकी सब लाता है बट्टा में, तो ऑप्शन इधर उधर घुमा सकता है। हम लोग को फंडा क्लियर होना चाहिए कि बी स्क्वायर बराबर क्या होगा? 4ac, ये होना चाहिए, तब हम लोग का ये पॉसिबल है, अन्यथा जिधर पूछ रहा है ऑप्शन घुमाते चलो बनाते चलो। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा है और ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा थोड़ी है बिहार बोर्ड पूछे या ना पूछे, हम तो पूछ ही देंगे, बिहार से क्या मतलब है। तो संडे का फिर टेस्ट है ना, एक और टेस्ट ले रहे हैं 2-4 वाला रैखिक समीकरण, इसका भी सॉल्यूशन ऊपर दे देंगे, देख लेना। चलो अब हमने प्रूफ करके दिखा दिया, ये बात बिल्कुल सत्य करके दिखा दिया कि इसका अस्तित्व इस पर है। अब सवाल ये है कि भैया इसको प्रूफ करके दिखाइए, ये बनाकर दिखाइए। तो मेरी बात समझना, एक हमने क्वेश्चन उठाया एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स और प्लस में 4 बराबर 0, हमने
ऐसा क्वेश्चन ले लिया, ठीक है, ध्यान से देखना। अब हम डी निकालने जा रहे हैं, डी निकाल रहे हैं, तो डी बराबर क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो पहले ए बताओ, बी बताओ, ए कितना है, एक, एक, बी कितना है, सी कितना है, रख कर देखो तो बी का वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 1 गुणे 4, सही है क्या, 1 माइनस कितना हो जाएगा 16, 1 माइनस 16, घट कर कितना हो जाएगा 15, क्या लेस देन 0 आ गया, यानी डी लेस देन 0 है, इसलिए क्या बोल सकता है, इसलिए बोल सकता है कि इसके इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है, लिख लेगा ना, इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है। अब सवाल तुम लोग ये पूछ सकता है, डायरेक्ट लिखे ना, ये कहां कैसे आप कह सकते हैं कि मूल का अस्तित्व नहीं है, आप इसका रीजन भी बताइए, ये तो डायरेक्ट बोल दिया, आप कुछ भी कहेगा हम लोग मान सकते हैं, नहीं तो हम, हाँ एक बोल रहा है, अरे हर चीज का प्रूफ चाहिए ना तुम लोग का, कि नहीं हम गधा को बैल करेंगे तो मान जाएगा तुम लोग बैल है। एक बुक में तुम लोग को लास्ट में देखा होगा तो ABC करके दिया है, उसमें एक कुत्ता का सिंबल बनाया है, नहीं गाय का सिंबल है, देखना लास्ट में बुक में लिखा है, वो रीजनिंग है, तो बोला है क्या मैं कुत्ता हूँ, तो अब कैसे रीजन बताना है, कैसे नहीं है कुत्ता, तो नहीं आप कुत्ता नहीं है क्योंकि आपका सिंह है, कुत्ता का सिंह नहीं होता है ना, क्वेश्चन है क्या चीज, हाँ उसमें है, लास्ट में होगा, तो ढूंढ घर पर ढूंढ कर देखना, लास्ट में देखना करके दिया है, दिखा रहे किताब दो दिखा रहे हैं इन लोग को, ये रीजनिंग है, आगे आएगा तो एक पढ़ेगा, उसमें है कई पर है, हम थे, हम बताएं हर बताते हैं, देखना सिंबल दिया होगा, फिगर दिया मिला किसी को, जीती होगा क्या, होगा नहीं है, 9th क्लास में, हाँ 9th क्लास में, तो हम वापस लेते हैं, अपना बढ़िया वापस लेते हैं लेकिन 9th वाला में देख लेना, 9th वाला में है, नहीं है इसमें नहीं है, 9th में तब गणितीय विवेचक लिख, उसमें होगा, चलो अब सुनो, क्यों नहीं हो सकता है, अब इसका पहले तो खंड जनरल तरीका से निकलेगा नहीं, तुम लोग निकाल कर दिखाना, तो खंड निकालेगा उसको, इसका खंड निकाल सकता है, खंड निकल ही नहीं पाएगा, करके देख लेना, तन करो तो, अरे निकलेगा ही नहीं खंड इसका, गुणनखंड इसका पॉसिबल नहीं है, तुम करते रहोगे गुणा भागा जोड़ घटाव होगा ही नहीं, क्योंकि इसका खंड पॉसिबल क्या हो सकता है, 1 गुणे 4 नहीं तो 2 गुणे 2, अब घटाओ चाहे जोड़ो, ये देगा 5 नहीं तो क्या देगा 3, 5 नहीं तो 3, ये क्या देगा, या तो 0 नहीं तो 2 2 घट जाएगा तो 0, नहीं तो क्या देगा 4, तो ये है क्या इस नहीं है, तो इसका गुणा संभव नहीं है, मतलब गुणनखंड संभव नहीं है, तो हम लोग ये वाला विधि लगाते हैं, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर डी या बटा में 2 है, रखो तो इस पर, तो माइनस, देखो माइनस सूत्र में है, और इसमें b का वैल्यू क्या है माइनस प्लस 1, प्लस माइनस रूट अंडर -15 बटा में 2 गुणे 1, अब देखो तो -1 प्लस माइनस रूट अंडर माइनस डी या बटा -15 बटा में 2, ये बताओ क्या ये बात सही है, रूट अंडर माइनस ही नहीं, तो यहाँ पर अस्तित्व है इसका, अपरिवर्तित है, इसका अस्तित्व नहीं है, जब इसका अस्तित्व नहीं है तो इसे हल कर सकता है नहीं, तो यही रीजन है कि हम लोग बोलते हैं कि इसका अस्तित्व नहीं है, निगेटिव आ गया तो हम लोग हल नहीं कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, ध्यान से देखो, ये हमने प्रूफ किया, ध्यान से देखो, ये कौन सा विधि प्रूफ किए थे, कौन सा विधि, अरे बोलो, गुणनखंड विधि प्रूफ किए हैं, अब हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, यहीं पर, उधर जगह नहीं है, यहाँ चाहे यहाँ पर ज्ञात कर सकते, चलो यहाँ पर, क्या मूल का अस्तित्व है, क्या मूल का है, अब हम फॉर्मूला से बनाकर कौन सा विधि, द्विघाती समीकरण विधि, द्विघाती विधि भी बोला जाता है, द्विघाती विधि, ये क्या होता है भैया, तो आपको एक फॉर्मूला याद करना है, कौन सा फॉर्मूला भैया, x बराबर, बोलो कौन सा,
अरे आवाजें नहीं आ रहा। माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा में 2a। कोई समस्या? कोई समस्या? ये फॉर्मूला है, हम प्रूफ करके भी दिखाएंगे ये फॉर्मूला कहाँ से बना है। पूर्ण वर्ग विधि जब पढ़ाएंगे उस टाइम प्रूफ करके दिखाएंगे, ठीक है। चलो ये चलते हैं। x बराबर फॉर्मूला के अनुसार पुट करो, यही आना चाहिए। विधि कितना भी लगाओ लेकिन आंसर नहीं पड़ता है, देखना यही आएगा। हम खुद से इसमें देखना, जो जो वैल्यू है पुट करते जाना। बताओ, हमने ले लिया माइनस बी। माइनस बी बताओ तो क्या है, यहां पर लिखे क्या? अच्छा चलो यहीं पर लिखते हैं। माइनस माइनस सूत्र में इसमें क्या है, -7। तो -7 प्लस माइनस रूट अंडर डी का वैल्यू कितना है? कितना है? डी का वैल्यू 9, यहाँ पर 9 रख दिया। अब बटा में 2, ए का वैल्यू, ए का वैल्यू 1। अब एक्स क्या बना है? एक्स बराबर बना है -7 प्लस माइनस रूट अंडर 9। 9 का वर्गमूल कितना बोल सकता है? अरे बोलो। अब बटा में 2। एक बार पॉजिटिव ले लो, एक बार निगेटिव। तो एक बार निगेटिव पॉजिटिव ले रहे हैं, तो एक्स बराबर -7 प्लस 3 बटा में 2। तो -4 बटा में 2 कटकर कितना होगा? -2। एक बार निगेटिव ले लो तो -7 -3 -10 हो जाएगा। -10 के भागा कर दो 2 से तो कितना हो जाएगा? ये -7 और -3 बटा में 2, तो ये हो जाएगा -10 बटे में 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा? तो x बराबर कितना आ गया? -2 और -5। नहीं आ गया आंसर? आंसर पर प्रभाव पड़ा तो कितना पढ़ चुके आज? 2 विधि। कौन कौन? खंड विधि या दूसरा कौन विधि? भाग विधि। खंड विधि तब आएगा, ये भाग ये वाला विधि आसान है, ये वाला, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है डायरेक्ट। गुणनखंड आएगा तब तक विधि नहीं लगता है। अब इसमें कोई अपना एक्स्ट्रा थ्योरी नहीं है। अब सब विधि, पूर्ण वर्ग विधि, उसको हम आगे बताएंगे, अभी बहुत दूर है पूर्ण वर्ग विधि में। तो ये दोनों से निपटारा टोटल सवाल बन जाएगा इसका 4.1 2 3 4 तक ले बना लेगा एकदम इजी तरीका से। क्या है, कुछ चीजों को बोला है कि मूल का अस्तित्व है या नहीं है, यही बताना है। तो हम होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है ना। अभी बनाने के लिए दे रहे हैं, अभी होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है ना। टाइम हो गया है तो होमवर्क दे रहे हैं। कौन सा विधि बनाना है? दोनों विधि और कौन सा विधि? द्विघातीय। तो सूत्र लिख लेगा ना तुम लोग? सूत्र लिखवा दे रहे, पहले लिख दे रहे, ध्यान से देखो। सवाल लिखो तो दोनों विधि से बना कर लाना है। एक्स स्क्वायर प्लस में 10x प्लस में 21 बराबर 0, ठीक है। दूसरा सवाल ये है, एक्स स्क्वायर -8 और 8x प्लस में 16 बराबर 0। 2 सवाल है, 2 ही सवाल बना कर लाना, ठीक है ना। कौन सा विधि से? दोनों विधि से। भाग विधि, सॉरी भाग विधि बोल रहे हैं। कौन सा विधि? विधि। और कौन सा विधि? द्विघात समीकरण विधि। द्विघात समीकरण में दोनों का विवेचक ज्ञात करना, पहले आपको जांच करना भी पॉसिबल है। एक और क्वेश्चन याद रखना, द्विघात द्विघाती विधि, द्विघाती विधि में मूल बराबर, मूल यानी x बराबर क्या होता है? -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा में 2। d बराबर क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। सही है। इसी पर ये द्विघाती विधि बनेगा आसानी तरीके से। खंड विधि तो खंड करो, बन जाएगा। क्या इसका? अब हमको नहीं पता, हाँ 2a होगा। हमको नहीं पता है कि इसका आंसर क्या है, तुम लोग खुद से बनाना, खुद से अथी करना। इतना हमको पता है कि यहाँ पर मूल का अस्तित्व है, मूल का अस्तित्व दोनों में है, लेकिन यहाँ पर मूल समान है, यहाँ पर मूल समान नहीं है। देख लो, खंड करोगे तो ये आएगा सेम 4 4, इसका मूल क्या होगा? 4 होगा। चलो अब घर से बनाना, ठीक है ना, बना लेगा ना। कल तुम लोग को एक्सरसाइज में क्या क्या बहुत समीकरण पढ़ना। तो चलो मिलते कल।